कभी ना कभी हम ऐसे इंसान से जरूर मिलते हैं जो कि बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं क्योंकि कम बोलने से हमारे शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों, आप चाहे कम बोलते हो या ज्यादा, ये वीडियो पूरी देखना जरूरी है क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपी हुई उन 7 हिडन क्वालिटीज और पावर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे या उसे अनदेखा कर देते होंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड के लिए बेहद जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप ऐसे बन जाओगे कि लोग आपके बोलने का इंतजार करेंगे कि कब आप कुछ बोलो और वो बस आपको सुनते रहें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द क्वाइटर यू आर द मोर यू हियर। यानी जितना ज्यादा आप खामोश होंगे उतना ज्यादा आप सुनेंगे, और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप स्मार्ट बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी खामोशी डायरेक्टली आपकी विजडम और स्मार्टनेस के साथ कनेक्टेड है। जब भी आप बोलते हो तो वही नॉलेज शेयर कर रहे होते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब ग्रुप में खड़े होकर लोगों की बातों को सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको वो बातें सीखने को मिलती है जिन बातों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, खामोश रहने से आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज और डेंजर को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जबकि बोलते वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके उस आर्ग्यूमेंट पर होता है और आप कुछ भी और जानने की कोशिश नहीं करते और ना ही आप कुछ नया सीख सकते हो। नंबर 2, साइलेंस मेक्स यू मोर पावरफुल। आपने कई बार यह चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद हम यह सोचते हैं कि अगर उस वक्त मैं यह बोल देता तो मैं सामने वाले को हराकर खुद को सही साबित कर सकता था। उस वक्त यह चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? क्योंकि उस वक्त दोस्तों आपका सारा फोकस उस आर्ग्यूमेंट पर था और आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि आपको क्या बोलना है। अगर आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते तो शायद आप सामने वाले को उसी की बातों से गलत साबित कर सकते थे। आर्ग्यूमेंट को जीतने और अपनी बात को मनवाने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि अरे ये इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है, इससे बात करना ही बेकार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप साइलेंट होते हो तो अपने होशो हवास में रहते हो और आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है और आपको ये भी पता होता है कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं। और फिर जब आप साइलेंट रहने के बाद अपनी बात लोगों के सामने रखोगे तो आपके शब्दों में वजन होगा और सभी लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे। नंबर 3, नो वन कैन मैनिपुलेट यू। यानी कि दोस्तों, अगर आप साइलेंट रहना सीख जाते हो तो कोई भी इंसान आपको आसानी से भला फुसला या फिर बेवकूफ नहीं बना सकेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो और बिल्कुल खामोश रहकर पूरी अटेंशन से सामने वाले को सुनते हो तो और उसके बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से नोटिस करते हो, उसकी बात के हर पहलू को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो आसानी से यह समझ लेते हो कि सामने वाले का असली इरादा क्या है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, और आखिरकार वो आपसे चाहता क्या है। कहीं वो आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा कि वो अपना मतलब निकाल सके, या फिर ये इंसान सच में आपका फायदा चाहता है। आप ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर अपने सामने वाले की बातों को सुनते हो तो। नंबर 4, साइलेंस गेन्स पीपल अटेंशन। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब स्कूल में हम क्लास में होते थे और कोई टीचर हमें लेक्चर दे रही होती थी जिसके दौरान पूरी क्लास साइलेंट होती थी, लेकिन पीछे से कुछ बच्चे अपनी बातों में लगे होते थे, और जब टीचर की नजर उन बच्चों पर पड़ती थी और टीचर खामोश हो जाती थी तो वो बच्चे भी अचानक से खामोश हो जाते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीचर खामोश हो गई है। और उसके बाद जब टीचर बोलती थी तो सभी लोग गौर से सुनते थे। इसे कहते हैं फियर ऑफ साइलेंस, जो कि लोगों को मजबूर करता है कि वो आपकी बात को सुने। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करते वक्त अचानक से चुप हो जाते हो तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ है, इसके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, यह बोलेगा क्या। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी खामोशी देखकर, और फिर जब आप बोलते हो तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं।
इसलिए दोस्तों जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो आप चुप हो जाएं और फिर जब आपको यकीन हो जाए कि अब सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ है तो उस वक्त आप बोलना शुरू करें। नंबर 5, नेवर शेयर योर प्लान्स एंड गोल्स। दोस्तों जब भी आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर लोगों को यह पता मत चलने दो कि आप क्या कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते हो तो सब लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके बनाए गए प्लान्स को खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और हो सकता है कि वो आपसे भी पहले सक्सेसफुल हो जाए और आप हाथ मलते रह जाए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जेफ बेजोस है। 2006 में जब अमेज़न ने अपना क्लाउड बिजनेस शुरू किया था तो जेफ बेजोस ने सालों तक अपना क्लाउड बिजनेस बाकी कंपनियों से छुपा कर रखा था कि अमेज़न का भी कोई अपना क्लाउड बिजनेस है। जेफ बेजोस कहते हैं कि मैंने इसलिए इस बात को छुपा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे लोग मुझे कॉपी करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। इस बात को छुपाने का फायदा यह हुआ कि आज दुनिया का 33% क्लाउड बिजनेस अमेज़न ऑन करता है। तो दोस्तों हमेशा अपने गोल्स, प्लान सबको छुपा कर रखो और साइलेंट रहो। नंबर 6, यू विल गेट इंटेलिजेंस। अधिकतर इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो नए आइडियाज क्रिएट करता है और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व करना जानता है। और ये तभी हो सकता है जब आप शांत रहते हो। इवन एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो भी कहते हैं कि हम उस स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स नहीं देते जो कि लंबा आंसर लिखते हैं, बल्कि जो कम से कम शब्दों में किसी भी टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन करता है, हम उस स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स देते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी सही मायनों में वही इंसान इंटेलिजेंट होता है जो कम से कम शब्दों में किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, और कम बोलने वाले लोगों में यह क्वालिटी ज्यादा देखी जाती है। नंबर 7, यू डोंट से समथिंग यू विल रिग्रेट लेटर। कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा इमोशनल होकर अपनी कोई डिटेल या रिलेशनशिप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कम बोलने वाले ये जानते हैं कि जितना ज्यादा वो बोलेंगे उतना ज्यादा चांस होगा कि वो बातों बातों में कुछ ऐसा बोल दे जिससे बाद में उन्हें पछतावा हो, इसलिए वो अपने वर्ड्स बहुत ही कम रखते हैं। इवन आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जिस इंसान को कब, कहाँ और कितना बोलना है यह बात पता है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कम बोलने वाले लोग कभी भी ऐसी बात नहीं बोलते कि जिससे उन्हें बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को ग्रो होने में सपोर्ट करें।